जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम सिंह जाट, विशेष शिक्षक लेवल 1 साइकोलॉजी के एमसीक्यू बैच में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, जहां हम गत एग्जाम्स में पूछे गए साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस को हल करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है दोस्तों आपकी बुद्धि, यानी कि आज हम रीट में आने वाले बुद्धि टॉपिक के ऊपर विस्तृत जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गाल्टन, ऑप्शन नंबर बी बंकिंगम, ऑप्शन नंबर सी कॉल्विन और ऑप्शन नंबर डी बिने। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका 8/8/2012 में पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बंकिंगम के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बंकिंगम। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आत्मा अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी संबंधों को संचालित करना, ऑप्शन नंबर सी उद्यमी सामर्थ्यता, ऑप्शन नंबर डी परानुभूति। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे विशेषता में नहीं पर ध्यान देना है कि संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उद्यमी सामर्थ्यता, यानी कि आत्मा अभिप्रेरणा, संबंधों को संचालित करना और परानुभूति, ये तीनों दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रेरणा हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया है तथा इसके जो ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पीटर सेलवाई एवं जॉन मेयर, ऑप्शन नंबर बी गोल्डमैन, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक एंड ऑप्शन नंबर डी स्किनर। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पीटर सेलवाई एवं जॉन मेयर। पीटर सेलवाई एवं जॉन मेयर के द्वारा दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि की संकल्पना दी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी साइमन, ऑप्शन नंबर सी टर्मन एंड ऑप्शन नंबर डी स्पीयरमैन। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी स्पीयरमैन, यानी कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दोस्तों स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 24 योग्यताएं, ऑप्शन नंबर बी 36 योग्यताएं, ऑप्शन नंबर सी 120 योग्यताएं और ऑप्शन नंबर डी 7 योग्यताएं। यह क्वेश्चन आपका पीटीआई भर्ती 2018 में पूछा गया है। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 120 योग्यताएं, यानी कि गिलफोर्ड के द्वारा जो मानसिक योग्यताएं दी गई हैं वो 120 प्रकार के यहाँ पर बतलाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की बीमा जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संक्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु एंड ऑप्शन नंबर डी उत्पाद। यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रणाली। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी अशाब्दिक परीक्षण एंड ऑप्शन नंबर डी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी अशाब्दिक परीक्षण, यानी कि कैटल के द्वारा जो संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि के लिए दिया गया है वह अशाब्दिक परीक्षण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड बिने द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जिन प्याजे द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा
एंड ऑप्शन नंबर डी जेनसन के द्वारा। यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। यानी कि बुद्धि का दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है। यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं करता है। यह क्वेश्चन आपका पीटीआई 2021 में पूछा गया है दोस्तों। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गत्यात्मकता, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी संगीत, ऑप्शन नंबर डी भाषाई। इस क्वेश्चन दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक। यानी कि सांस्कृतिक जो है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर बी ब्रूनर, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड बिने एंड ऑप्शन नंबर डी गार्डनर। यह क्वेश्चन आपका रीट 2018 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी गार्डनर। अभी आपने रिसेंटली देखा था कि गार्डनर के द्वारा बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक गार्डनर को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लेवेटर, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन नंबर सी विलियम स्टॉर्म एंड ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड बिने। यह क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड बिने। यानी कि बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही बुद्धि परीक्षण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई थी, उसके बारे में लोगों के बीच में अपने सुझाव रखे थे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए बिने के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी स्टर्न के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी टर्मन के द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी गाल्टन के द्वारा। यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2018 में पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्टर्न के द्वारा। यानी कि स्टर्न के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टर्न, ऑप्शन नंबर बी कैटले, ऑप्शन नंबर सी बिने, ऑप्शन नंबर डी टर्मन। यह क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिने। यानी कि बिने के द्वारा सर्वप्रथम मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए मूर्त बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक योग्यता, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक बुद्धि। यह क्वेश्चन आपका रीट 2016 में पूछा गया है तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को दोस्तों मूर्त बुद्धि के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मूर्ख बालक, ऑप्शन नंबर बी जड़ बालक, ऑप्शन नंबर सी पिछड़े बालक एंड ऑप्शन नंबर डी मंद बुद्धि बालक। यानी कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल 0 से और 25 के मध्य होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जड़ बालक। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 0 से 25 के मध्य होती है उन्हें जड़ बालक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम के चयन में, ऑप्शन नंबर बी कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी दृष्टि से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी दृष्टि से। यानी कि बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला, पाठ्यक्रम के चयन में, दूसरा, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से, एंड ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से। यानी कि हमें सबसे पहले बच्चों की बुद्धि लब्धि का पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा शिक्षा के किस स्तर पर है, उसके अकॉर्डिंग उसके पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लास डिसाइड करनी चाहिए कि वो बच्चा किस कक्षा में पढ़ने योग्य है, उसी के अकॉर्डिंग उसके पाठ्यक्रम को चयन करना चाहिए कि उसे किस स्ट्रीम या किस सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि का पदानुक्रमी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फ्रायड, ऑप्शन नंबर बी मेरिल, ऑप्शन नंबर सी कॉलर, ऑप्शन नंबर डी वर्ट व बर्नन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वर्ट व बर्नन। बुद्धि का पदानुक्रमी का सिद्धांत वर्ट व बर्नन के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक तत्व सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी द्वितत्व सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी त्रिआयामी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी बहुतत्व सिद्धांत। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफोर्ड का जो बुद्धि सिद्धांत है दोस्तों वो त्रिआयामी सिद्धांत माना जाता है। हमारे लास्ट क्वेश्चन तरफ, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ आपका बुद्धि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जलोटा ने परीक्षण दिया। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए रुचि परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व परीक्षण, एंड ऑप्शन नंबर डी योग्यता परीक्षण। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी कि जलोटा के द्वारा जो परीक्षण दिया गया था वह सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यह आपका बुद्धि टॉपिक था साइकोलॉजी से रिलेटेड। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और क्लास के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।